ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में ज्ञान सागर बाबा बच्चों से रूहान कर रहे हैं कि बाबा की ज्ञान डांस किन बच्चों के सामने बहुत अच्छी होती है। बाबा ज्ञान सागर है, उनकी ज्ञान डांस उन बच्चों के समक्ष बहुत अच्छी होती है जो योग के शौकीन हैं, जो ज्ञान की बातों को ध्यान से समझते हैं। कई बच्चे तो सिर्फ भावना वाले हैं, भावना के साथ साथ गुणवान भी बनना है, विवेकवान भी बनना है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम ही देवी देवता थे, डबल सरताज थे। तुम्हें दैवी गुण धारण कर फिर से देवता बनना है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो। तुम बाबा के पास आए हो योग सीखने के लिए। एक बात कभी नहीं भूलना, वो है बाप को याद करो और पावन बन जाओ। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करने से आत्मा पावन बन जाती है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को बहुत प्यार से याद करो। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें राजाई का तिलक मिल जाता है। अमृत वेले उठकर देह से न्यारे बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा बार बार कहते हैं, डेड साइलेंस। जब आप याद करते हो, साइलेंस में रहते हो, तो वातावरण में भी शांति हो जाती है। यादगार में दिखाते हैं, रानी के गले में हार था और बाहर ढूंढ रही थी। बाबा कहते, आपका स्वधर्म है शांत। तुम्हें शांत रहना है और शांति के प्रकंपन फैलाने हैं। देवी देवताओं को कहीं भी बीड़ी सिगरेट के साथ नहीं दिखाते। तुम स्वयं देवी देवता बन रहे हो तो तुम्हारा खान पान, रहन सहन बहुत शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य पूछते हैं, विश्व में शांति कैसे होगी? उन्हें बताओ, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांत रहेंगे तो शांति का राज्य स्थापन कर सकेंगे। वंडरफुल बात है, छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को राजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बने हो, तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। जो भगवान के मददगार बनते हैं उन्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। क्वेश्चन है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज नहीं होती है। रूहानी नॉलेज देने वाला एक है, जिसे ज्ञान सागर कहते हैं। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी सी आत्मा है, वंडर है ना। गाते हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा।
5 सेकंड के लिए देखेंगे उस सितारे को। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। छोटा सा सितारा मस्तक में चमक रहा है, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। गाया जाता, निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त, है बहुत छोटी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। किसी को पता नहीं कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। बाप इस संगम पर समझाते, सुबह को तुम बच्चे याद में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है। जब आप याद करते हैं तो आत्मा के अंदर जैसे शक्ति आती रहती है। उझाई हुई आत्मा में शक्ति आती रहती, प्रज्वलित होती रहती, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उसको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सत्य गुरु ही समझाएंगे। ये बातें कौन समझाते? परम सतगुरु। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, हर एक आत्मा को भ्रिकुटी रूपी तख्त है, उसको भी तख्त लेना पड़ता। कहते मैं कौन सा तख्त लेता हूँ ये दुनिया में किसी को पता नहीं, वो तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते उन्हें बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राजभाग हमारा था, अब बेसमझ बन गए। बाप कहते तुम शास्त्रादि भले कुछ भी पढ़े हो, सब भूल जाओ, पिछला सब बुद्धि से भूल जाना है। सिर्फ एक बाप को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाबा समझाते, इसे कहते हैं ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में बिल्कुल शांत रहना होता, डेड साइलेंस कहते हैं ना। 3 मिनट डेड साइलेंस, एकदम साइलेंस बाबा ने प्रैक्टिस कराई, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी है, रानी का हार गले में था, ये मिसाल है। गले में हार था और वो बाहर ढूंढ रही थी। ऐसे बाबा कहते शांति आपका स्वधर्म है, आप उसे बाहर ढूंढते रहते हो। आपको केवल अपने को याद कराना है कि मेरा स्वधर्म है शांत। बाप इस समय जो बातें समझाते वो दृष्टांत फिर भक्ति में चले आते। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये तो तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उन्हें कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। तुम्हें पूज्य सो पुजारी बने। बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी बनते नहीं। शिव बाबा तो सदा पूज्य है, वो कभी पुजारी बनते नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा पतित है, शरीर भी पतित बन गया। सोने में ही खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसा बनता, वैसा वह भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा जाता जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहते हैं, महान आत्मा कहा जाता, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती। योग है बिल्कुल साइलेंस। ये फिर एक ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस उनके आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाबा की ज्ञान डांस उन बच्चों के आगे होगी जो इसके शौकीन होंगे। बाप जानते किस में कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं।
अच्छे अच्छे बच्चों का जहाँ तहाँ से बुलावा आता, बच्चों में भी नंबरवार हैं, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती। ये स्कूल अथवा पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, ये मीडियम है, यहाँ तो ये बेहद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार नहीं बिठा सकते। बाबा जानते हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। बाबा को तो हर बच्चे की नब्ज का पता है कि मेरे सामने जो बैठे हैं कईयों में तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है, बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें अच्छी अच्छी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते, जो राय देते माथा मारते उनको प्राइज मिल जाती। तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति पहले कब थी? कभी सुना व देखा? किस प्रकार की शांति मांगते हो? कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो। जानते हो जो प्रश्न पूछे खुद ना जानता हो तो उन्हें क्या कहेंगे? तुम अखबारों द्वारा पूछो किस प्रकार की शांति मांगते हो? शांति धाम तो है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को। एक तो शांति धाम जो हम आत्माओं का घर है उसे याद करो, दूसरा सुख धाम को, स्वर्ग को याद करो। सृष्टि के चक्र का ज्ञान पूरा न होने के कारण गपोड़े लगा दिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। हम देवता थे फिर मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं। जिनमें अवगुण है वो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वो सिर्फ गाते रहते, अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखाया जाता। कहते बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया ये है, वो है शांति धाम। बाबा समझाते मैं तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। शिव बाबा कौन से तन में आते हैं? जो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये भी अब सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वो नंबर 1 लास्ट पतित बना, उनको अपना रथ बनाता हूँ। जो नंबर 1 सोल थी श्री कृष्ण के रूप में जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बनी, शिव बाबा उनको अपना रथ बनाते हैं। फर्स्ट सो लास्ट में आ गया, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते कि देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों सब चित्रों का राज समझाता हूँ। मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वो फिर ये बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यही ब्रह्मा सरस्वती जब पुरुषार्थ करते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये बड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मा है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता, बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये वो बनते हैं। इनको ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। निश्चय हुआ कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। साक्षात्कार हो जाता, झट निश्चय हो जाता मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो ये गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुम्हें भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते श्री कृष्ण ने भगाया। अच्छा श्री कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से
विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते कलंक जब लगते हैं तब कलंगीधर बनते हैं। जब कलंक लगते हैं तो कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानि करते। कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा समझाते ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल, इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का परिवार है, राजधानी नहीं। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? देवी देवताओं का खान पान कैसे होता है? क्या उनको बीड़ी सिगरेट का भोग लगाया जाता है? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के मालठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं जो किसी चीज़ को खराब करें, ऐसी बीमारी आदि भी नहीं होती। क्या क्या नहीं होता? ऐसी कोई मक्खियाँ नहीं होती जो तंग करें, कोई बीमारी नहीं होती है। बड़े आदमियों के पास सफाई बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती। बाबा आकर तुम्हें एवर हेल्दी बनाते। तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। याद से क्या होता है? एवर हेल्दी बन जाते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वो योगी थे और ये भोगी हैं। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, तुम पवित्र हो, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाबा रोज रोज समझाते, फिर कहते एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म त्याग करो। अब तुम्हें वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो। जब आत्मा पावन बन जाती है तो आप इस देह रूपी पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं, ये बात कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। आत्मा में जो खाद है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखानी है। अटेंशन से सुनेंगे। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखानी है। वरदान है चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे
इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को होती रहे। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करें, इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम अपने व्यर्थ के अकाउंट को, जहां भी व्यर्थ का संबंध संपर्क है, उसे समाप्त करेंगे। मैं समर्थ आत्मा हूं, इस स्वमान में टिकेंगे। समर्थ आत्माएं समर्थ कार्य करती हैं, जिनसे शक्ति कम होती है वो व्यर्थ के संबंध संपर्क को समाप्त कर देती है। व्यर्थ का संबंध संपर्क जमा के खाते को भी खाली कर देता है। अब तक जो भी व्यर्थ का संबंध संपर्क रहा, बाबा को सच बताएंगे। समर्थ बाप के सामने स्वीकार करेंगे, मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। अब मुझे फुल अटेंशन देकर समर्थ का खाता बढ़ाना है। न समय व्यर्थ जाए, न संकल्प व्यर्थ जाए। कोई मिले तो ज्ञान की ही बात करनी है। व्यर्थ का खाता समाप्त। बाबा शक्तियों का भंडार है, उनके स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही है। मैं समर्थ आत्मा हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।